नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 21 ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक फ्रॉस्टी एंड बीटर। एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे उन सारे वर्ड्स और फ्रेज यानी इडियम्स जो भी मिलेंगे उनको नोट करके आप याद करेंगे। इस सेशन में आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। फ्रॉस्टी एंड बीटर, इसका मतलब होता है जैसे एक्सट्रीमली कोल्ड और अनफ्रेंडली इन मैनर। मतलब कह सकते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड, या फिर कहेंगे अनफ्रेंडली इन मैनर। इन मैनर इसको हिंदी में कहेंगे जैसे बहुत ही रूखा व्यवहार। फ्रॉस्टियन बीटर मतलब होता है बहुत ही रूखा और ठंडा व्यवहार। फ्रॉस्टियन बीटर इस फ्रेज को लिख लेंगे। पार्लियामेंट नीड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। पार्लियामेंट को ज़रूरत है और भी प्रोडक्टिव बनने की। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ फर्टाइल हो उसको प्रोडक्टिव बोलेंगे। कोई भी चीज़ फर्टाइल होती है या उत्पादक होती है जहाँ पे सही बातें हो। इसके लिए वर्ड बता देता हूँ मैं। इसके लिए वर्ड आएगा फर्टाइल, या फिर इसके लिए और भी बोल सकते हैं फ्रूटफुल, जेनरेटिंग, जेनरेटिव बोल सकते हैं। फ्रूटफुल या जेनरेटिव, उत्पादक, उपजाऊ, मतलब अच्छी चीजें होनी चाहिए। नॉट साइड ट्रैक्ट बाई, नॉट साइड ट्रैक्ट बाई बाप्स, इनके द्वारा साइड ट्रैक्ट्स नहीं होना चाहिए। बाप्स मतलब होता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं एक प्रकार से। एक इंसल्ट होता है, जो चीजें होती हैं उसको बोलेंगे। या तो क्रिटिसिज्म बोलेंगे या तो एक प्रकार से इंसल्ट, ये सेंस में आएगा। अब लाइन को ढंग से समझेंगे। पार्लियामेंट, ये नीड क्या है? मेन वर्ब। जब भी नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो उसके साथ टू लगाते हैं। जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं सेंटेंस में तो उसके साथ टू नहीं लगा सकते। मतलब पार्लियामेंट नीड्स, जरूरत है टू बी मोर प्रोडक्टिव, मतलब काफी फर्टाइल होना, काफी उत्पादक होना, काफी अच्छा होना, मतलब फ्रूटफुल होना। ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि बेकार की चीज़ों पे क्यों बात कर रहे हैं, जो चीज़ें सही हैं, रेलेवेंट है, उस पे बात करें। और साइड ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ किनारे कर देना, जो सही चीज़ है उसको किनारे कर देना। बाय बार्ब्स, बार्ब्स मतलब क्रिटिसिज्म को बोलेंगे। ये जो वर्ड मिला बार्ब्स, इस वर्ड का मतलब होता है क्रिटिसिज्म के सेंस में आता है। इसको याद रखेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है या इंसल्ट होता है। ऑफेंसेस बोल सकते हैं, सरकेज़म बोल सकते हैं, जो तानाबाजी चलता है उसको बोलेंगे। मतलब पार्लियामेंट को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना, नॉट साइड ट्रैक्ट करना बाई, इनके द्वारा इन सब बातों से जो साइड ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, अलग हो जाना, किनारे पे चला जाना, वो नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं पार्लियामेंट ये नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में MENT लग जाए, OR लग जाए, ER लग जाए, TY लग जाए, C लग जाए, नेस लग जाए, TY लग जाए, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, इज़म लग जाए, ट्यूड लग जाए, एज लग जाए। ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों उन्हें नाउन कहेंगे। नाउन लास्ट में जुड़ने वाली चीज हमेशा सफिक्स कहलाती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन वर्ड्स के लास्ट में कभी भी सेंटेंस में आप याद रखेंगे IVE लग जाए, OUS लग जाए, एल लग जाए, फुल, लेस, ये सारी चीजें लगी हों तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव।
आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। इसको ध्यान से समझेंगे और जो भी सब्जेक्ट वर्ब एक्टिव पैसिव जो भी स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं उनको ढंग से पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। द फर्स्ट विंटर सेशन। फर्स्ट यहाँ पे क्या है? ये है एजेक्टिव, यानी ये ऑर्डिनल एजेक्टिव है। जब भी ऑर्डिनल की बात करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेक्स्ट ये सब लगा होता है। ऑर्डिनल एजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। द फर्स्ट विंटर सेशन ऑफ 18th लोकसभा एंडेड। इसमें सब्जेक्ट है फर्स्ट विंटर सेशन। 18वीं लोकसभा का जो पहला विंटर सेशन है वो एंड हुआ। सब्जेक्ट ये है, ये उसकी वर्ब है V2। कब एंड हुआ? ऑन December 20, 20 दिसंबर को। एज वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव एंड मोस्ट एक्रिमोनियस इन हिस्ट्री। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, बट इसमें नाउन आया ही नहीं यहाँ पे। मतलब लिस्ट मतलब बहुत ही कम के सेंस में है, बहुत ही कम प्रोडक्टिव रहा, मतलब बहुत ही कम उत्पादक रहा। मोस्ट एक्रिमोनियस रहा। एक्रिमोनियस मतलब जहाँ पे बीटर यानी जो तीखा प्रहार करते हैं उससे बोलेंगे एक्रोमोनियस। एक्रिमोनियस मतलब होता है जैसे जैसे बीटरनेस के बोल सकते हैं। बीटरनेस मतलब काफ़ी तीखा होता है, काफ़ी मतलब कोई चीज़ रेलिवेंट नहीं है उसको बोलेंगे। वैसे भी इसका मतलब होगा बिटरनेस। इन हिस्ट्री हिस्ट्री में लाइन को समझेंगे। द फर्स्ट सेशन ऑफ 18th लोकसभा। सब्जेक्ट है सेशन। ये एंड हुआ, इसकी वर्ब है। किसी भी डेट से पहले ऑन यूज करते हैं, किसी भी डेट से पहले ऑन यूज करते हैं। एज कैसा रहा? वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव मतलब बहुत ही कम प्रोडक्टिव रहा। एंड मोस्ट और ज़्यादा एक्रीमोनियस था। हिस्ट्री में ये बात कही गई तो सबसे कम प्रोडक्टिव था और ज़्यादा बिटरनेस था। द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, डिस्प्यूट बोलते हैं या डिस्कॉर्ड बोलते हैं। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। जो कन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, ये सब्जेक्ट है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, उसके साथ एंड पेयर कंजंक्शन आता है, दोनों के बीच में, सरकार और अपोजिशन के बीच में। ये चीजें क्या हो गई हैं आगे देखेंगे। डिजेनरेटेड किया इनटू अ स्कफल ऑन पेनल्टीमेट डे। अब लाइन को समझेंगे। जो कन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में, ये जो कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे डिजेनरेटेड किया। डिजेनरेटेड मतलब होता है कोई चीज़ को सिंक कर देना, खराब करना, डिटेरियोरेट करना। एक वर्ड आता है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट इसको लिख लेंगे। DETERIORATE। खराब किया। इनटू ए स्कफल ऑन द पेनल्टीमेट डे। जो स्कफल हुआ है, किस चीज़ का स्कफल? स्कफल मतलब बोल सकते हैं शॉर्ट फाइट होती है उसको बोलते हैं। जो अफरा तफरी होती है, अ शॉर्ट फाइट, विवाद या कुछ भी होता है उसको स्कफल बोलेंगे। ये कब हुआ है? पेनल्टीमेट मतलब होता है सेकेंड टू द लास्ट, अंतिम से पहले, मतलब सेकेंड लास्ट में होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। मतलब इसको कह सकते हैं सेकेंड टू लास्ट, अंतिम से पहले। ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। फॉलोड बाय एब्सर्ड एलिगेशंस। एब्सर्ड मतलब बेकार होता है। एब्सर्ड मतलब होता है बेकार, जैसे कुछ। एब्सर्ड मतलब होता है रिडिकुलस। इसका मतलब हो जाएगा रिडिकुलस। मतलब कोई भी चीज़ बेकार है उसको बोलते हैं। एलिगेशन मतलब आरोप होता है, इसके लिए वर्ड आएगा इंडाइटमेंट एंड पुलिस रिपोर्ट्स, इसके बारे में कही गई। अब पूरी लाइन को समझेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18वीं लोकसभा का जो फर्स्ट विंटर सेशन था वो एंड हुआ, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। ये कैसा रहा December 20 को? वन ऑफ द लिस्ट सबसे खराब प्रोडक्टिव था एंड मोस्ट एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब होता है बहुत ही तीखा, बेटर, अच्छा नहीं है। हिस्ट्री में था। द कॉन्फ्लिक्ट यानी जो विवाद है सरकार और अपोजिशन
के बीच में ये डीजेनरेट किया। डीजेनरेट मतलब कोई भी चीज को उत्पन्न करने को बोलते हैं। ये चीजें क्या कर ली, डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, और डीजेनरेटेड ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म में आ गया। इसका मतलब होगा कोई भी चीज को और भी खराब करना। इनटू ए स्कफल कर देना, मतलब शॉर्ट लड़ाई में परिवर्तित कर देना, शॉर्ट लड़ाई में चेंज करना। ऑन द पेनल्टीमेट डे, जो सेकंड लास्ट डे था उस दिन। फॉलोड बाय, उसके बाद। फॉलोड बाय मतलब के बाद होता है। एब्सर्ड एलिगेशन लगाए गए, बेतुका आरोप लगाए गए। एंड पुलिस रिपोर्ट्स, उसके बाद ये चीज़ें और कन्फ्लिक्ट बन गई और चीज़ें खराब हो गई। दी अपोजिशन सेंट, अपोजिशन सब्जेक्ट है, सेंट वी टू फॉर्म में है। और नोटिस इज मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मतलब अपोजिशन ने भेजा एक नोटिस कि एक मोशन चलाया जाए, नो कॉन्फिडेंस इन राज्यसभा चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से समझेंगे। अपोजिशन सब्जेक्ट है, दी अपोजिशन सेंट अ नोटिस, नोटिस भेजी ये पार्टी ने। किस लिए? अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन राज्यसभा चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर। मतलब राज्यसभा में भेजा गया नोटिस, किस लिए? नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, जहाँ पे साबित करना होता है कि कितने लोग चाहते हैं कि ये हो, कितने लोग चाहते हैं कि ये हो, मतलब सपोर्ट करना। चेयरमैन एंड इन राज्यसभा चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप जगदीप धनकर, विच वॉज रिजेक्टेड बाय, जिसको ये जो नोटिस थी, ये सब्जेक्ट है, इसको रिजेक्ट किया गया। सिंपल पास्ट का पैसिव है। किसके द्वारा? द डेप्यूटी चेयरमैन, इनके द्वारा। द एक्रिमोनी picked with the opposition turning of reference by Home Minister Amit Shah to Dr. B.R. Ambedkar into a stick to beat the Bharatiya Janata Party, with Mr. Shah's misspoken remarks were taken out of context। लाइन को समझेंगे। दी एक्रिमोनी, एक्रिमोनी मतलब यहाँ पे हुआ, एक तरह से नाउन है ये, कि किसकी बात हो रही है। एक्रीमनी मतलब होता है बिटरनेस इन स्पीच। एक्रीमनी लिख लेंगे, बिटरनेस इन स्पीच। पिक्ट हुआ ये चीजें क्या हो गए? पिक्ट हो गई। पिक्ट मतलब होता है हैविंग पीक पे आना, मतलब कोई भी चीज बाहर निकल के आने का सेंस है, यानी कोई चीज छोटीदार होना। ये चीजें पीक पकड़ ली। विद द अपोजिशन टर्निंग अ रेफरेंस बाय, इनके द्वारा, मिस्टर अमित शाह टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर इन टू ए स्टिक बीट द भारतीय जनता पार्टी विद, इसके साथ मिस्टर शाह का जो मिस्टेकन रिमार्क्स था, मिस स्पोकन मतलब मिस स्पोकन हुआ जो रिमार्क्स था, मतलब जो स्टेटमेंट थे, वो टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसको बाहर से उसको टेकन आउट किया गया। टेकन आउट का मतलब होता है, एक तरह से फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होगा देख लीजिए। टेकन आउट का मतलब होगा जैसे कोई भी चीज़ को ना एक विड्रॉल करना, डिलीट करना, हटा देना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें लिखें और याद करें। कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालने की बात है। बाय द ऑपोजिशन विच फील्स दैट इट इज पार फॉर द कोर्स, एक तरह से क्या ऐसा महसूस होता है कि यह पार था, किस लिए? कोर्स के लिए। यहां पे एक वर्ड मिला, पार फॉर द कोर्स, एक तरह से एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जैसे टिपिकल, काफी एक्सपेक्टेड अंडर द सर्कमस्टांसेस, काफी टिपिकल, मतलब सामान्य घटना बोलेंगे। एक तरह से क्या था? सामान्य घटना थी। आफ्टर ऑल द बीजेपी हैड मेड रिडिकुलस एलिगेशंस, आफ्टर ऑल, उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने रेडिकुलस मतलब बेतुका एलिगेशंस लगाए अबाउट द कांग्रेस पार्टी सपोज्ड लिंक विद एंटी इंडिया फोर्सेस अब्रॉड टू स्टॉल पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, जो भी थे, फॉर सेवरल डेज अर्लियर।
यहाँ पे क्या हो गई इसके बाद, आफ्टर ऑल बीजेपी ने क्या की, रेडिकुलस मतलब होता है बेतुका, एलिगेशंस अबाउट द कांग्रेस पार्टीज के सपोज लिंक के रिगार्डिंग ये की गई। फोर्सेस अब्रॉड टू स्टॉल पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, स्टॉल मतलब रोकने का सेंस है, स्टॉल मतलब स्टॉप करना होता है, या वर्ब के सेंस में आएगा। जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है फॉर सेवरल डेज अर्लियर, उसको पहले ही रोकने के लिए ये चीज़ें एलिगेशन लगाई गई। प्रोडक्टिविटी इन राज्यसभा वॉज 40%, प्रोडक्टिविटी वाली बातें थी 40%, एज इट मेट फॉर 43 आवर्स एंड 27 मिनट्स ऑफ स्केड्यूल। शेड्यूल में ये चीज़ें इतने टाइमिंग थी, इसमें 40% ही प्रोडक्टिविटी वाली बातें थी, 40% ही प्रोडक्टिविटी वाली बातें थी। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वाली बातें 40% थी, टाइमिंग ये बताई जा रही है। द लोकसभा फंक्शनड फॉर 54.5%, फंक्शन किया इतना ऑफ इट्स स्केड्यूल्ड टाइम में, जितना होना चाहिए उसके इतने ही परसेंट फंक्शन किया। बोथ द हाउसेज विटनेस्ड, इस बात का गवाह है, प्रोटेस्ट फ्रॉम ट्रेजरी एंड अपोजिशन साइड्स की तरफ से प्रोटेस्ट हुए, हंगामे हुए, ओवर इशूज सच एज एलिज्ड इंटरफेरेंस ऑफ यूएस बिलियनर जॉर्ज सोरोस इन इंडिया पॉलिटिक्स में, एंड यूएस गवर्नमेंट्स एक्शंस अगेंस्ट द अडानी ग्रुप, इनके अडानी ग्रुप के खिलाफ जो चीज़ें हुई, ये मुद्दे थे। सेशन was scheduled to take up 16 bills इन द लेजिस्लेटिव बिजनेस में, इतना इसलिए शेड्यूल किया गया था, एंड द फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अंडर द फाइनेंशियल बिजनेस, इसके तहत ऑफ 16 बिल्स ओनली वन बिल, द भारतीय वायुयान विधायक 2024 सिग्निफिकेंट फॉर द सिविल एविएशन सेक्टर के लिए, ये सिर्फ एक बिल था, वॉज पास्ड, इसको पास किया गया इन बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज में। द राज्यसभा पास्ड द बॉयलर्स बिल एंड ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन डेवलपमेंट, ये चीज़ें मतलब यहाँ पे की गई, इसी के बारे में चर्चा है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। द राज्यसभा पास्ट, इसमें कमेंट बॉक्स में करेंगे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ये दोनों टर्म्स के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सबके कमेंट देखूंगा। राज्यसभा पास्ट बॉयलर्स बिल एंड ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, ब्रिंगिंग अप चेंजेस, जो चेंजेस को लाने के सेंस में है, ब्रिंगिंग मेजर चेंजेस, बहुत सारे बदलाव लाने के सेंस में है। इन ब्रिंगिंग मेजर है, मेजर मतलब मेन होता है, मुख्य के सेंस में आएगा। इन द इंडस्ट्रियल लॉज गवर्नमेंट लार्ज फर्नेसेस एंड बॉयलर्स एंड पेट्रोलियम सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स के बारे में बात हो रही है कि ये सारी चीज़ें अमेंडमेंट बिल है, जिसको ब्रिंगिंग मेजर चेंजेस करने हैं, ज़रूरत है चेंजेस करने की, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है। फर्नेसेस मतलब होता है एन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, मतलब एक भट्ठी बोलते हैं उसको, हीट वाले भट्टी को बोलते हैं। अदर देन द एप्रोप्रिएशन बिल्स एज अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए था। लोकसभा डिस्कस किया एंड पास्ट बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट बिल, ये पास किया गया। उसके बाद क्या है, रेलवेज अमेंडमेंट बिल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल। द डिबेट सॉ, डिबेट देखा गया, सब्जेक्ट है ये, डिबेट मतलब डिस्कशन होगा, डिबेट सॉ अपोजिशन मेंबर्स आस्किंग गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम, डिमांड करते हुए गवर्नमेंट को बचाने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम को इंश्योर द सेफ्टी ऑफ रेल पैसेंजर्स के लिए इंश्योर कीजिए, एम्प्लॉयज एंड ब्रिंगिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स, और उसमें ट्रांसपेरेंसी में क्या है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो भी एलोकेशन आवंटन होता है फंड्स में टू स्टेट्स बाय नेचुरल कैलेमिटीज, कैलेमिटीज मतलब बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफी, डिजास्टर को बोलते हैं।
इसके लिए वर्ड आएगा डिजास्टर भी। मतलब यहाँ पे ये डिमांड है कि ब्रिंगिंग इन का मतलब लागू करना भी होता है, कि जो भी आप लागू करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। ब्रिंग इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब लाना। डिबेट देखा गया, अपोजिशन मेंबर्स जो डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से टू प्रोटेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम, इंश्योर करने के लिए, मतलब मेक श्योर करने के लिए द सेफ्टी ऑफ रेलवेज पैसेंजर्स की, इसकी क्या सेफ्टी है, एम्प्लॉयज की क्या है, एंड ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी लाइए इन एलोकेशन ऑफ फंड्स, जो भी फंड्स के आवंटन होते हैं उसमें वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, टू स्टेट्स बाय नेचुरल कैलेमिटीज, इनके द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। The Constitution 129th Amendment Bill and Union Territories Law Amendment Bill that aim to achieve, जिसका लक्ष्य अचीव करना simultaneous elections, एक साथ चुनाव हो in the country, देश में, were introduced, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, to refer to a joint committee of parliament, इसके लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेड स्टेटमेंट्स, उन्होंने एक बात कही, स्टेटमेंट बनाया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया इन बोथ हाउसेस ऑन इंडिया एंड चाइना रिलेशंस के बारे में, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं तो इसके बारे में जो मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ बातें कही, कुछ स्टेटमेंट दी, उसके बारे में यहाँ चर्चा है। द विंटर सेशन डेमोन्स्ट्रेटेड, विंटर सेशन में डेमोन्स्ट्रेट किया गया, मतलब प्रदर्शन किया गया, शो किया गया, द नीड फॉर एन अर्जेंट रेस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, की ज़रूरत है अर्जेंट रेस्टोरेशन होना चाहिए पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का, तरीके क्या होने चाहिए, बेसिक डिसेंसी इन एक्सचेंजेस बिटवीन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जो भी बेसिक डिसेंसी होती है, जो शालीनता है आपस में, जो भी चीज़ें आप बोलते हैं उसमें एक ज़रूरत है। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि विंटर सेशन डेमोन्स्ट्रेट, इस बात को बताया, दिखाया कि क्या ज़रूरत है, नीड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। जब भी सेंटेंस में सिंगल वर्ड के बाद, यानी आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड लग जाए तो समझिए नाउन हो जाएगा। कि जो बेसिक डिसेंसी है ये क्या होने चाहिए उसके बारे में है, कि इसके लिए नॉर्म्स होना चाहिए। डिसेंसी मतलब होता है जैसे कोई चीज़ का एक तरीका होता है, शिष्टा बोल सकते हैं, शालीनता बोल सकते हैं। किस चीज़ में विंटर सेशन जो हुआ उसमें चीज़ बाहर आई कि नीड है फॉर अर्जेंट रेस्टोरेशन करना, मतलब कोई भी चीज़ को रेस्टोर करना। रेस्टोरेशन का मतलब बोल सकते हैं जैसे कोई चीज़ को बहाली करना, वापसी लाना, कम बैक करना। इन नॉर्म्स होना, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स होने चाहिए, बेसिक डिसेंसी जो शालीनता है इन एक्सचेंजेस बिटवीन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जो भी आपस में एक दूसरे को चीज़ें रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसमें एक डिसेंसी होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। तो ये सारी बातें थी, इसी प्रकार से तोड़कर पढ़ेंगे सेंटेंसेस को, लाइंस को समझेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में 18वीं लोकसभा के पहले शीतकालीन सत्र की अव्यवस्था और कम उत्पादकता को उजागर किया गया है, जो संघर्षों और झगड़ों और राजनीतिक कटुता से भरा रहा। कुछ बिल पारित किए गए लेकिन कई महत्वपूर्ण चर्चाएं राजनीतिक विवादों के कारण दब गई। सार्वजनिक बैंकिंग, रेलवे सुरक्षा और आपदा निधि आवंटन जैसे मुद्दे उठाए गए, लेकिन सत्र का ध्यान सरकार और विपक्ष के आपसी आरोप प्रत्यारोपों में भटक गया था। मतलब जरूरत की चीजें नहीं हुई थी। संसदीय मर्यादा और सार्थक विधायी चर्चा को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। इस आर्टिकल में यही चीजें दर्शाई गई हैं कि क्या शालीनता होनी चाहिए, आपस में किस प्रकार से वे ऑफ, मतलब तरीके हैं, थोड़ा सा उसको ये चीज़ होनी चाहिए। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिसेंसी होनी चाहिए एक्सचेंजेस में, यहाँ पे एक दूसरे पे कटाक्ष न करके उसका सलूशन निकाले, वो बेहतर होगा। ये था, ये सारी थी ये बातें इस डिस्कशन में। इसी प्रकार से कोई अदर आर्टिकल रीड करेंगे। इफ़ यू रीड इंग्लिश एवरी डे यू विल हैव ग्रेट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, and after some time your English will be up to the mark. So always read, learn, and keep reading. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.